लोअर बैक पेन अत्यधिक कमजोरी लाता है। पीठ का निचला हिस्सा ऊपरी शरीर के वजन के साथ हिप मोशन को सहारा देता है, जो चलते समय उपयोग में आते हैं। जब लोअर बैक में दर्द होता है तो थोड़े हिलने डुलने में भी बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती है। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि आप बेस्टी यूनिवर्स में शामिल हो सके। अब देखते रहिए वो 8 एक्सरसाइजेस जो पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करने में मदद करेंगी। 8वां, नीज टू चेस्ट स्ट्रेच। ये तो नाम से ही समझ आता है और इसे करना बहुत आसान है। और तो और ये व्यायाम पीठ के निचले हिस्से के दर्द को रोकने में भी बहुत प्रभावी है। पीठ के बल लेटते हुए घुटनों को उठाएं और तलवों को जमीन पर सीधे रखें। एक पैर उठाते हुए छाती की ओर लाएं जब तक आप घुटने के नीचे हिस्से को हाथों से ना पकड़ सकें। सीपीटी एन एशर के अनुसार ऐसा करते हुए आपको अपनी मांसपेशियों को जितना हो सके रिलैक्स्ड रखना है, क्योंकि घुटने से छाती तक खिंचाव करने पर लोअर बैक मसल्स खींचता है। इस स्ट्रेच को एक समय में एक या दोनों पैरों से किया जा सकता है। हालांकि एशर एक समय में एक पैर ऊपर उठाने की सलाह देती हैं, क्योंकि दोनों पैर उठाने में बहुत ज्यादा एब्डोमिनल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। 7वां, चाइल्ड्स पोज। योगा का ये सामान्य आसन न केवल पीठ दर्द कम करता है, बल्कि सक्रोइलियाक इंस्टेबिलिटी में भी मददगार है, जो सायटिका की रोकथाम में सहायता कर सकता है। एन एशर के अनुसार जांघों और निचले पैरों के बीच तकिए का उपयोग करना और थोड़े समय के लिए चाइल्ड पोज में रहने से सक्रोइलियाक एरिया के आसपास तनाव कम होता है। इस आसन को करने के लिए घुटने के बल बैठें और पैर के अंगूठों को एक साथ रखकर घुटनों में अंतर बनाएं। पेट को जांघों पर रखें और हाथों को फर्श पर आगे की ओर फैलाते हुए माथे को जमीन पर रखें। एशर के अनुसार ये शुरुआत में हिप और लोअर बैक में जकड़न वाले लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है, पर ये समय के साथ मांसपेशियों को आराम देगा और बहुत अच्छा महसूस कराएगा। बस अपनी गति से चलें और ओवर एक्सर्शन से बचें। अगर ये व्यायाम आपके लिए लाभदायक था तो पीठ दर्द को रोकने के तरीकों को जानने के लिए अंत तक बने रहें। 6वां, सीटेड पिराफॉर्मिस स्ट्रेच। पिराफॉर्मिस मसल्स जख्मी या तंग होने से पीठ के निचले हिस्से में दर्द या संभवतः सायटिका हो सकता है। ये आमतौर पर ज्यादा देर बैठने से होता है। हालांकि पिराफॉर्मिस मसल्स को स्ट्रेच करना लोअर बैक और पैर के दर्द को रोकने में मदद कर सकता है। सीटेड पिराफॉर्मिस स्ट्रेच बहुत आसान और कम प्रभावी स्ट्रेच है, जो छिपी हुई मांसपेशियों को लाभ पहुंचाता है। इस स्ट्रेच को करने के लिए जमीन पर बैठें और बाएं पैर को दाहिनी जांघ के ऊपर रखें। बाएं पैर के तलवे को दाहिनी जांघ के बगल में रखें और दाहिने पैर को कूल्हे की ओर खींचें। दाहिने हाथ से बाएं पैर को सिकोड़ें और बाईं ओर घूमें। ये ध्यान रखें कि ज्यादा ना घूमें। लगभग 20 सेकंड के लिए रुकें, फिर साइड बदलें। 5वां, कैट काउ स्ट्रेच। ये योग आसन लोअर बैक पेन को कम करने या विकसित होने से रोकने में मददगार है, क्योंकि ये स्ट्रेच फ्लेक्सियन और एक्सटेंशन दोनों ही रूप में काम करता है। वेरी वेल फिट की एलिजाबेथ क्विन के अनुसार ये विशेष रूप से रीढ़ की हड्डी और पेल्विक रीअलाइनमेंट के लिए उपयोगी है। कैट काउ स्ट्रेच करने के लिए हाथों और घुटनों को जमीन पर रखें। धीरे धीरे पेट की मांसपेशियों को सिकोड़ना शुरू करें, यानी नाभि को छत की ओर खींचने की कोशिश करें। अपने सर को जमीन की ओर गिराएं और पेल्विस को अंदर की ओर कर्ल करें। स्टार्टिंग पोजीशन पर लौटने से पहले इस मुद्रा में 10 सेकंड तक रहें, फिर पेट को जमीन की ओर छोड़ते हुए कमर पर आर्क बनाएं। लगभग 5 बार दोहराएं। 4था, नीलिंग लंज स्ट्रेच। आपने ध्यान दिया होगा कि लगभग सभी स्ट्रेच में पैरों का उपयोग होता है और इसकी एक अच्छी वजह है। लोअर बैक पेन अक्सर पेल्विक पेन के कारण हो सकता है, जिसे पिराफॉर्मिस सिंड्रोम या सायटिका भी कहते हैं। हिप्स को मजबूत बनाने से लोअर बैक पेन को ठीक करने में बहुत फायदा हो सकता है। इस व्यायाम को करने के लिए फर्श पर घुटनों के बल रहें, फिर एक पैर को मोड़ते हुए आगे बढ़ाएं ताकि तलवा फर्श पर सीधा रहे, एक सामान्य लंज पोजीशन में। फिर दोनों हाथों को जांघ पर रखें और धीरे धीरे ऊपरी शरीर को आगे की ओर झुकाएं। आप दूसरे पैर में खिंचाव महसूस करेंगे।
स्पाइनल हेल्थ के लेखक जोनस जे गोपेज एमडी के अनुसार ये स्ट्रेच हिप फ्लेक्सर मसल्स को प्रभावित करेगा और बेहतर पोस्चर को बढ़ावा देगा। तीसरा, लाइंग नी ट्विस्ट। ये स्ट्रेच न केवल लोअर बैक पेन में मदद करेगा पर प्रिवेंशन की मेगन रैबिट के अनुसार ग्लूट्स को भी मजबूत करेगा जो कमर दर्द होने पर जकड़ सकते हैं। लाइंग नी ट्विस्ट करने के लिए पीठ के बल लेटते हुए घुटनों को उठाएं, नी टू चेस्ट वाली स्टार्टिंग पोजीशन की तरह। बाहों को बाहर की ओर बढ़ाएं ताकि आप टी पोजीशन में हों। फिर कंधों को फर्श पर रखते हुए धीरे धीरे घुटनों को एक तरफ गिराएं। उतना ही करें जितना आपकी फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे, ये सुनिश्चित करते हुए कि आप ओवर एक्सटेंड ना हों। इस मुद्रा में लगभग 20 सेकंड तक रहें, फिर दूसरी तरफ से दोहराएं। दूसरा, सुपाइन हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच। जोनस जे गोम्स एमडी के अनुसार हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच करने से हैमस्ट्रिंग को लंबा करने में मदद मिलती है, जिससे लोअर बैक में तनाव कम होता है और मांसपेशियों में खिंचाव के कारण होने वाले लोअर बैक पेन से ये बचाता है। जमीन पर लेटते हुए दाहिने घुटने को छाती की ओर उठाएं, एड़ी के चारों ओर कोई तौलिया या दुपट्टा लपेटें और धीरे धीरे एड़ी को एक्सटेंड करते हुए छत की ओर पैर को सीधा करें। अगर लोअर बैक में बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर रहे हैं तो तनाव कम करने के लिए बाएं घुटने को मोड़ सकते हैं। आप तौलिए को भी मोड़कर पैर को जांघ के पीछे घुटने के ठीक ऊपर पकड़ सकते हैं। पहला, ब्रिज एक्सरसाइज। ब्रिज एक्सरसाइज दिखने में इतनी फायदेमंद नहीं लगती क्योंकि इसमें मूवमेंट बहुत कम होता है, पर ये पेट और हैमस्ट्रिंग मसल्स मजबूत बनाने में मदद करती है, जिससे लोअर बैक एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी में सुधार हो सकता है। ब्रिज एक्सरसाइज करने के लिए पीठ के बल लेटते हुए अपनी बाहों को अपनी ओर रखें और घुटने उठाएं। फिर पेट की मांसपेशियों को टाइट करें और हिप्स का उपयोग कर बट को जमीन से ऊपर उठाएं। ज्यादा खींचने की कोशिश ना करें और केवल उतना ही ऊपर जाएं जितना फ्लेक्सिबिलिटी अलाउ करे। इस मुद्रा में लगभग 10 सेकंड के लिए रहें, फिर हिप्स को धीरे से जमीन पर लाएं। जॉन पलोजा के अनुसार लोअर बैक पेन का मुख्य कारण है मसल या लिगामेंट स्ट्रेन। हेल्थ लाइन के अनुसार मसल स्ट्रेन तब होता है जब मसल्स ओवर स्ट्रेच्ड या फट जाती हैं। ये समय के साथ रेपिटेटिव मूवमेंट के कारण या चोट की वजह से अचानक हो सकता है। हालांकि जॉन पलोजा ने ध्यान दिया कि मसल और लिगामेंट स्ट्रेन आमतौर पर लंबे समय तक रहने वाला दर्द नहीं होता, लेकिन तीव्र दर्द भी बहुत गंभीर हो सकता है। सक्रोइलिएक जॉइंट डिसफंक्शन मामले में अगर सक्रोइलिएक जॉइंट किसी कारण खींच जाती है तो ये पिराफॉर्मिस मसल की संरचना को भी प्रभावित कर सकता है, जो बदले में एडजेसेंट साइटिक मसल को प्रभावित करता है, जिससे पैर में और दर्द होता है। सौभाग्य से कुछ सरल और प्रभावित स्ट्रेचेस हैं जो आप लोअर बैक पेन को दूर करने और भविष्य में ऐसा होने से बचने के लिए रोजाना कर सकते हैं। एमडी कोजो हैमिल्टन स्पाइनल हेल्थ में लिखती हैं कि लोअर बैक और लोअर बॉडी मसल को स्ट्रेच करने से तनाव और दर्द कम होता है और रीढ़ की हड्डी को बेहतर सपोर्ट मिलता है। स्पाइनल हेल्थ में योगदान देने वाले फिजिकल थेरेपिस्ट रॉन एस मिलर के अनुसार साइटिक पेन के उपचार के लिए बेड रेस्ट की तुलना में लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज और स्ट्रेचिंग बहुत प्रभावी है। इन स्ट्रेच को नियमित रूप से करने से लोअर बैक पेन कम होगा और ये बैक मसल्स और रीढ़ की हड्डियों को सही आकार में रखेगा। हालांकि इस बात को ध्यान रखें कि इन व्यायाम को शुरू करने से पहले अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें, खासकर जब आप मौजूदा दर्द से पीड़ित हों। अब जब आप जानते हैं कि पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करने के लिए कौन से व्यायाम करने हैं, तो यहाँ कुछ तरीके हैं जिनसे आप कमर का दर्द होने से रोक सकते हैं। अपने पोस्चर को ठीक करें। बेकार पोस्चर से पीठ दर्द हो सकता है। अपने पोस्चर को ठीक करें और दिन भर पोस्चर ठीक करने के लिए खुद को याद दिलाते रहें। यदि आपकी डेस्क जॉब है तो हर घंटे एक बार घूमने का प्रयास करें। कोर स्ट्रेंथ में सुधार करें। लोअर बैक के लिए कोर मसल्स बहुत महत्वपूर्ण हैं। अपने कोर को मजबूत करने के लिए व्यायाम करें ताकि आपकी रीढ़ में रक्त का प्रवाह बढ़े। क्या आपने इस वीडियो में दिखाई हुई किसी भी एक्सरसाइज को ट्राई किया है? लोअर बैक पेन को कम करने के लिए आप कौन सा व्यायाम करते हैं? और लोअर बैक के दर्द का सबसे दुखद हिस्सा क्या है? हमें नीचे कमेंट्स में बताएं। वीडियो पसंद आया
तो बेस्टी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।